बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 9 से पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ। वाराणसी जो नाम बदलकर अब बनारस हो गया है, वाराणसी का नाम बदलकर अब बनारस हो गया है, वहां पर हुआ। ये एक निर्धन परिवार से थे। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और इन्हें केवल बीए तक ही शिक्षा मिल पाई। गरीबी के अभाव के कारण इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन कुछ समय बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे, क्योंकि उस समय हमें आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेजों ने भारत पर राज कर रखा था। इसलिए ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसके कारण इन्हें शिक्षा विभाग की नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1936 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी लेखनी के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, रचनाकार कहलाए। इन्होंने 11 उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला आदि ये प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने अपनी रचनाओं का मूल विषय स्वतंत्रता आंदोलन, किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा, समाज में नारियों की दयनीय दशा और अंधविश्वास को मूल विषय बनाया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नशाखोरी, छुआछूत, अंधविश्वास आदि चीजों पर करारा प्रहार किया है। अब देखिए बेटा, दो बैलों की कथा, लेखक ने इन दो बैलों के माध्यम से गुलाम भारतीयों की दशा का चित्रण किया है। तो बेटा आइए कहानी समझेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या कहा है। बैल एक सीधा साधा जानवर। कहानी की शुरुआत में हम देखेंगे प्रेमचंद जी ने जानवरों का थोड़ा वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहले उसने गधे का वर्णन किया है। कहते हैं कि गधा बहुत ही समझदार तथा सहनशील होता है और उस सहनशीलता के कारण ही उसे लोग मूर्ख कहते हैं। उस पर सुख दुख, लाभ हानि का कोई असर नहीं पड़ता। लेखक को लगता है कि जो इसके गुण है, किसके, गधे के गुण है, वो तो किसी ऋषि मुनियों से मिलते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो अपने अच्छे बुरे या लाभ हानि के बारे में नहीं सोचते थे और उनकी प्रवृत्ति भी सहनशील होती थी। उस समय भारतीयों की भी यही स्थिति रही है कि वो बहुत सहनशील है, जिसके कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में अपमान और अन्याय सहना पड़ता है। वे ना तो नशा करते हैं और ना ही किसी प्रकार का आलस्य करते हैं। वो अपने सहनशील स्वभाव के कारण आदि मुसीबतें झेलते हैं। गधे से थोड़ा कम एक और जानवर है बैल। वो भी सहनशील होता है, लेकिन थोड़ा सा होता अड़ियल है। कभी कभी अपने मालिक की बात पर वह अड़ जाता है। यहाँ भी बेटा जो बैल है हीरा और मोती, ये भी थोड़े से अड़ियल हैं। हीरा और मोती सच्चे दोस्त। इस कहानी में हीरा और मोती झुरी के बैल हैं। झुरी के पास काफी सालों से ये रह रहे थे। ये पछाई जाति के बैल है। पछाई जाति होता है बेटा एक पशुओं की नस्ल जो बहुत ही सुडौल यानी कि सुंदर, ऊंचे और दिखने में अच्छे हष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि शक्तिशाली। दोनों बैल कई साल से साथ साथ रहते थे, जिसके कारण दोनों में दोस्ती हो गई थी और वो सच्चे दोस्त बन गए थे। सारे काम एक साथ करते थे और आपस में एक दूसरे की आंखों में देखकर वो एक दूसरे के दर्द को समझ लेते थे। हीरा और मोती झुरी से बहुत प्रेम करते थे। झुरी भी उनका बहुत ख्याल रखता था।
वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। हीरा और मोती भी जमकर झुर्री के लिए मेहनत करते थे। एक बार झुर्री ने सोचा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए मैं अपनी ससुराल भेज दूं, तो अगले दिन झुर्री का साला उन्हें लेने आ जाता है। तो यहाँ देखिए हीरा और मोती झुर्री की ससुराल में। झुर्री के साले का नाम है बेटा गया। गया उन दोनों बैलों को कुछ दिन के लिए ले जाना चाहता है और वो वहाँ आ चुका है। अब हीरा और मोती सोचते हैं कि शायद झुर्री ने हमें बेच दिया है। अफसोस करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई जिसके कारण हमें बेच दिया गया है। उन्हें नहीं मालूम कि वो केवल कुछ दिनों के लिए ही गए हैं। जब दोनों बैल गया के साथ वहां पहुंचे तो दोनों को अच्छा नहीं लगा। गया ने उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने सोचा ऐसा अपमान तो उनका कभी नहीं हुआ। दोनों बैलों ने भूसे को नहीं खाया और रात को योजना बनाई यहाँ से भागने की। जैसे ही रात हुई सभी सो गए तो दोनों बैल अपने रस्से तुड़ाकर भाग गए, क्योंकि रस्से कमजोर थे, और पहुंच गए कहाँ पर? झुर्री के पास। सुबह हुई, झुर्री ने देखा दोनों बैल उसके आंगन में खड़े हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। आसपास के बच्चे भी तालियां बजाने लगे कि देखो बैल वापस भागकर आ गए हैं। सभी खुश थे, केवल एक शख्स खुश नहीं था और वो थी झुर्री की पत्नी। झुर्री की पत्नी बहुत ही गुस्सा कर रही थी, उसे चिढ़ हो गई बैलों से। तो उसने नौकर को कहा कि आज इन्हें केवल सूखा भूसा ही देना, इन्हें खली मत डालना। अब नौकर मालकिन की बात को कैसे टाल सकता था। अगले दिन गया द्वारा बैलों को पुनः ले जाना। दूसरे दिन गया वापस आता है और उन बैलों को दोबारा ले जाता है। अब की बार उन बैलों को जोतने के लिए गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में दोनों बैलों को जोत लिया गया। बैल जाते समय सोच रहे हैं कि क्यों न इसकी गाड़ी को भगाकर ले जाया जाए। कभी हीरा इधर भागता, कभी मोती इधर भागता। दोनों जैसे तैसे करके गया के घर पहुंच गए। गया ने शाम को फिर उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। क्यों? क्योंकि अब की बार गया को उन पर गुस्सा आ गया था कि वो भाग गए थे। दोनों बैलों से बहुत काम लिया गया। उन्हें दिन रात हल में जोता गया और खाने में मिलता उन्हें केवल सूखा भूसा। बैलों ने भी उस भूसे को न खाने की कसम खा ली थी और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगे। गया के घर में एक छोटी लड़की थी, भैरव, जो उनका नौकर था। उसकी लड़की रात के समय उन दोनों बैलों के लिए एक एक रोटी लेकर आती और जब बैल उन्हें खाते तो उन्हें संतुष्टि होती। बैल इतने बड़े हैं बेटा, और वो एक एक रोटियों से संतुष्ट हो जाते। तो क्या ये संभव है कि उनकी भूख मिटती? नहीं, ये संभव नहीं है। केवल ये उसके प्रेम को देखकर ही ऐसा समझते थे कि हमें संतुष्टि हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर गया के घर में बैलों से प्रेम करने वाला कोई नहीं था। केवल वो छोटी बच्ची ही थी जो उनका ख्याल रखती थी, जो उनके लिए एक एक रोटियां लाती थी। इसी प्रेम को देख करके हीरा और मोती उस बच्ची से प्रेम करते थे। काफी दिन हो गए थे बैलों को काम करते हुए, वो बहुत कमजोर हो गए थे। फिर भी एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों न यहाँ से भागा जाए। कहाँ से? गया के घर से। दोनों बैलों ने योजना बनाई कि रात को जब सब सो जाएंगे तब यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बेटा इतने दिन से वो क्यों नहीं भाग सके? क्योंकि इस बार गया ने उनको मोटे रस्से से बांध दिया था जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे। अब हीरा ने मोती से कहा कि यहाँ से भागना तो पड़ेगा। मोती ने कहा कि रस्सी इतनी मोटी है, कैसे भागा जाएगा? तभी दोनों विचार करते हैं और अपनी मूक भाषा में ही बातचीत करते हुए कहते हैं कि पहले इस रस्सी को थोड़ा चबा लिया जाए।
चबाने से वो नरम हो जाएगी और जल्दी टूट जाएगी। दोनों ने ऐसा ही किया। उस रात जब वो छोटी बच्ची दोनों के लिए एक एक रोटी लेकर आई तो उसने देखा बैल अपनी रस्सी को चबा रहे थे। बैलों को लगा कि ये बच्ची अब अंदर जाकर बता देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बच्ची को देखकर बैलों को ऐसा लगा मानो वह कह रही हो कि यहाँ से भाग जाओ, और उसने बैलों के रस्से खोल दिए। दोनों बैल रस्से खोलने के बाद भी नहीं भागे। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह भाग गए तो सारा इल्जाम किस पर, उस छोटी बच्ची पर आ जाएगा और इसकी पिटाई भी होगी। वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो खड़े रहे। छोटी बच्ची से इतना प्रेम बैलों को था। क्योंकि छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था और अब उसकी सौतेली माँ उसके पास थी और वो उसे बहुत मारती थी, उससे बहुत काम लिया जाता था। तो उस बच्ची की दशा और उन बैलों की दशा एक समान थी, इसलिए बैलों को बच्ची से अधिक प्रेम था। बच्ची उन दोनों को खोल चुकी थी, बैल उसके सामने खड़े थे। तभी बच्ची ने शोर मचाया, अरे देखो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इतना बोलते ही दोनों बैल समझ गए कि बच्ची उन्हें भगाना चाहती है। दोनों बैल भाग चुके। अंदर से गया दौड़कर आता है और उन बैलों के पीछे भागता है। बैल आगे पहुंच चुके, गया उन्हें नहीं पकड़ सका। गया गांव से कुछ लोगों को बुलाने गया और उनके पीछे पीछे भागा। बैल भागते भागते बहुत दूर जा चुके थे और वो इतने दूर निकल गए कि वो झूरी के घर का रास्ता भी भूल गए। अब दोनों ने देखा कि हम तो गलत रास्ते पर आ गए हैं, अब क्या किया जाए। तभी उनकी नजर एक हरे भरे मटर के खेत पर पड़ी। कई दिनों से भूखे थे बैल, सूखा भूसा दिया जाता था, वो भी नहीं खाते थे। शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उन्हें दिखाई दी हरी हरी मटर। तो उसे देखकर दोनों से रहा नहीं गया और दोनों ने अपनी भूख मिटाई। भूख मिटाने के बाद दोनों उछल कूद करने लगे, क्योंकि ऐसी आजादी उन्हें बहुत समय बाद मिली थी। बहुत आनंद उठाने लगे। थोड़ी देर बाद देखा वहां पर एक बड़ा सा सांड आ चुका है और उस सांड को देखते ही दोनों घबरा गए कि आज तो ये सांड हमें मार देगा। दोनों घबरा रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं। अब वो कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि इतनी हिम्मत उनमें नहीं बची थी। सांड को अपनी ओर आते देख दोनों ने योजना बनाई कि क्यों न मिल करके सांड से मुकाबला किया जाए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अगर कोई चीज हम मिलकर करते हैं तो वो आसानी से और जल्दी हो जाती है। एक अकेले काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोनों ने योजना बनाई कि जब सांड तुम्हें आगे से मारेगा तो मैं सांड के पेट में सींग घुसेड़ दूंगा, और जब मेरी तरफ बढ़ेगा सांड तो तुम पीछे से मार देना। दोनों ने इस तरह की योजना बना ली और सांड का मुकाबला करने लगे। सांड ने कभी सोचा नहीं था कि दो बैल इस तरह लड़ाई करेंगे, क्योंकि सांड केवल एक से ही लड़ना जानता था। दोनों बैल उसे मारते मारते पीछे धकेलने लगे और भागते भागते सांड भी गिर गया। सांड को गिरा देखकर, अधमरा देखकर दोनों बैल उसे छोड़कर मटर की खेत की ओर चले गए। दोनों बैल सांड से जीत की खुशी मनाने लगी और मोती कुछ देर के लिए मटर के खेत में दोबारा चला गया और वो खेत में इतनी अंदर पहुंच गया जहां कीचड़ था और वहां पर हरी हरी मटर का आनंद लेने लगा। लेकिन हीरा खेत के बाहर ही खड़ा रहा। तभी हीरा ने देखा कि दो आदमी लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा वहां से भाग निकला, लेकिन मोती अधिक दूर होने के कारण और जहां पर वो मटर खा रहा था वहां कीचड़ था, इसलिए वह नहीं भाग सका और पकड़ा गया। जब हीरा ने पीछे मुड़कर देखा कि मोती को पकड़ लिया गया है तो वह भी चुपचाप
मोती के पास आ गया। तो बेटा वो क्यों आया होगा? क्योंकि वो दोनों हीरा और मोती आपस में गहरे मित्र थे, सच्चे मित्र थे। मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे, इसलिए उन दोनों बैलों को पकड़ करके कांजी हाउस में ले जाया गया। कांजी हाउस क्या होता है बेटा? एक ऐसी जगह जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अगर उनका मालिक उन्हें लेने आ जाता है तो मालिक से अपने नुकसान की भरपाई कराकर उन पशुओं को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर नहीं आता कोई उन्हें लेने तो कुछ दिनों तक उनको रखा जाता है और फिर उसकी नीलामी कर दी जाती है। नीलामी से जो पैसे मिलते हैं उससे किसान अपनी भरपाई कर लेता था। अब बेटा देखिए, दोनों बैलों को जब कांजी हाउस ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि कांजी हाउस एक तरह से जेल कह सकते हैं उसे पशुओं की। तो कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे, भेड़ बकरियां, घोड़े, भैंसे, गधे, सारे ऐसे पड़े थे जैसे वो मर चुके हो। हीरा और मोती उन्हें देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन क्या करते, वो भी पकड़े जा चुके थे, इसलिए उन्हें भी वहां रहना पड़ा। रात को जब मोती को भूख लगी तो उसने खाने के लिए कुछ ढूंढा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, इसलिए वह दीवार चाटने लगा। जब कांजी हाउस की दीवार को मोती चाटने लगा तो उसे एहसास हुआ कि ये दीवार तो कच्ची है, मिट्टी से बनी हुई है। अब उसने कोशिश की और अपना सींग मार करके दीवार को तोड़ना चाहा। 2-3 कोशिशों के बाद दीवार थोड़ी टूट गई और जब दीवार टूटकर गिरी तो उसकी आवाज कांजी हाउस का जो चौकीदार था उसको सुनाई दी। चौकीदार आवाज सुनकर तुरंत ही लाठी और लालटेन लेकर अंदर आ पहुंचा और उसने देखा कि मोती दीवार तोड़ रहा है, तो उसने उस पर डंडे बरसाए और उसे एक मोटे रस्से से बांध दिया ताकि दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। इसी तरह से अंग्रेजी भी होते थे जो गुलाम भारतीयों को मोटी बेड़ियों में जकड़ देते थे ताकि वो वहां से न भाग जाए। अब मोती को बांध दिया गया। हीरा उस पर हंसने लगा कि जाओ, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, देखो पकड़े गए। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस दीवार को तोड़ देता तो न जाने यहाँ से कितनी जाने बच जाती और वो वहां से निकल करके कम से कम हमें आशीर्वाद देते। जब मोती ने ये बातें सुनी तो उसके अंदर भी एक जोश पैदा हो गया। अचानक से जान आ गई और खड़े होकर उसने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। रात काफी हो चुकी थी, कोई दीवार की आवाज सुनने वाला भी नहीं था, इसलिए मोती ने जोर लगा करके दीवार को गिरा दिया और दीवार इतनी टूट गई जिसमें से जानवर निकलकर बाहर भाग सके। सभी जानवरों ने देखा कि दीवार टूट गई है तो वहां से भागने लगे। पहले भेड़ गई, बकरियां गई, घोड़े गए, भैंसे गई, लेकिन गधा वहीं खड़ा रहा। जब गधे को भागने के लिए कहा गया तो गधा कहता है कि क्या फायदा भागने का, मैं तो पकड़ा जाऊंगा और दोबारा यहाँ आना ही है, तो क्यों न मैं भागू ही ना। ये होता उसका स्वभाव। तो मोती ने उसे जबरदस्ती धक्के मारकर या सींग मार करके उसको भगा दिया। अब मोती भागना चाहता था, लेकिन वह अपने दोस्त को लिए बगैर नहीं जाना चाहता था। अब हीरा और मोती ही कांजी हाउस में बचे थे। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया था जिसके कारण वह वहां से नहीं भाग सकता था। मोती हीरा का दोस्त था, इसलिए वह भी वहां से नहीं भागा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मित्रता करते थे। मित्रता ऐसी कि मुश्किल में साथ निभाए, बुरे वक्त में जो साथ दे। दोनों बैल रात भर वही सो गए। जब सुबह हुई तो चौकीदार ने देखा कि कांजी हाउस से सारे जानवर भाग चुके थे, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आया हो और जिसके कारण सब भाग गए हो। मोती और हीरा की जमकर पिटाई हुई और अब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, केवल दिन में एक समय पानी मिलता। एक हफ्ते बाद उनकी हड्डियां दिखने लगी, क्योंकि उन्हें कोई भी कुछ खाने को नहीं देता था। अब वो इतने कमजोर हो चुके थे कि कोई भी हल में जोतने को तैयार नहीं था।
इसलिए नीलामी के दौरान उसे एक दड़ियल कसाई को बेच दिया गया। कसाई क्या होता है बेटा? जो पशुओं को काटता है। कसाई दोनों बैलों को लेकर जाने लगा। दोनों बैल भाग नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप कसाई के साथ जाने लगे। जाते समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवर बहुत मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। तो वो मन ही मन सोचते हैं कि कैसे है ये जानवर, इन्हें हमारी परवाह ही नहीं। अगर ये थोड़ी सी कोशिश करें तो हम आजाद हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो जाते हैं उस रास्ते पर तो अचानक से उन्हें कुछ याद आ जाता है कि अरे ये रास्ता तो जाना पहचाना। जब हम किसी ऐसे रास्ते पर जाते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं तो हमारे कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी तरह से हीरा और मोती के कदम भी तेजी से बढ़ने लगे। उनके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई, ताकत आ गई और वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि ये रास्ता उनका जाना पहचाना था और ये रास्ता जाता था झूरी के घर। दोनों बैल बहुत ही खुश होने लगे और भाग करके झूरी के घर पहुंच गए। पीछे पीछे कसाई भी भागने लगा। जब झूरी ने देखा कि दोनों बैल उसके घर आ गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने दोनों बैलों को गले लगाया। बैलों ने भी अपने मालिक के प्रति प्रेम प्रकट किया और उसे चाटने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए बैलों को देखने के लिए और वो भी आनंदित हुए। सभी बैलों को देखकर बहुत खुश थे। तभी कसाई आ पहुंचा और वो झूरी से बैलों को वापस ले जाने के लिए कहने लगा। झूरी ने कहा ये तो मेरे बैल हैं। तो सभी गांव वालों ने हाँ भर दी कि हाँ ये तो झूरी के बैल है, तो तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। इसलिए कसाई को निराश होकर वहां से जाना पड़ा। झूरी अपने बैलों को पाकर बहुत खुश था और वो उनके लिए खाने के लिए खली, भूसा, जो भी कुछ अच्छा था, गुड़, आटा, चोकर उनको देने लगा। अब मालकिन भी उनको देखकर बहुत खुश थी और वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो बेटा ये है पाठ का सार और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जब समझ जाएंगे तो इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।